सभी दर्शकों को नमन करते हुए चलिए आज के इस अनमोल वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य भारत के महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। उन्होंने अनेक किताबें लिखी। इनमें से चाणक्य नीति नामक पुस्तक बहुत सुप्रसिद्ध रही है। इस पुस्तक में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाले राज छुपे हैं। चाणक्य नीति जीवन में सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य नीति व्यक्ति को सही और गलत का भेद भी बताती है। आचार्य चाणक्य ने इस पुस्तक में उन समस्याओं का हल बताया है जिनसे हम आज की जीवन शैली में जूझ रहे हैं। इसलिए दर्शकों, अगर आपको दुख के पर्दे से बाहर निकलकर सुख की ओर अग्रसर होना है, जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करना है, सफलता का स्वाद चखना है, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना होगा। दर्शकों, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में पुस्तकें पढ़ने का समय किसके पास है? इसलिए दर्शकों, आपके लिए हर एक एपिसोड में चाणक्य नीति की एक एक अध्याय का संपूर्ण सार लेकर आने वाला हूँ। जी हाँ, तो दर्शकों, सभी वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। सभी एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के एपिसोड 1 में चाणक्य नीति अध्याय 1 का संपूर्ण सार जानते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, मैं तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करना योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है, क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। यह ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्ट स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला, मुंहफट नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दे। परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। जिस देश में आदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन नहीं हो, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध ना हो और रिश्तेदार भी ना हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर, नौकर चाकरों की दुख आने पर, रिश्तेदारों की कष्ट आने पर, मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है।
किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख के आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता है उसके पीछे भागता या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियां, बड़े बड़े सिंग वाली आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजस से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्व में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करे। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला, गुण हो तो भी सीख ले। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुनी होती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय का संपूर्ण सार लेकर। जय हिंद।